हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नेटवर्क में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपी आउट वेटरनरी होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में। क्या इसका इंट्रोडक्शन है, मेन यूजेस क्या हैं इसके, एंड डिस्कस करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेस के बारे में इसके, एंड इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस क्या हैं सीपी आउट होम्योपैथिक ड्रॉप की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीपी आउट वेटनरी होम्योपैथिक ड्रॉप, देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सीपी आउट ड्रॉप्स मुख्य रूप से पशुओं के लिए बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन है। यानी कि जो सीपी आउट है इसको केवल वेटनरी मेडिसिन्स के पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, यानी जानवरों में यूज़ करने के लिए। इसका उपयोग पशुओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई तथा पेशाब से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याओं में किया जाता है। सीपी आउट का उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में किया जाता है। यह मानव उपयोग के लिए नहीं है बल्कि वेटनरी यूज़ के लिए मार्केट प्रोडक्ट है। इसका उपयोग ह्यूमन में नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग वेटनरी जानवरों में किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश फार्मा की है ये सीपी आउट ड्रॉप फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है। बढ़ते हैं आगे। मुख्य उपयोग, मेन यूजेस क्या हैं इसके। नंबर 1, हेमोचूरिया यानी कि पेशाब में खून आना। इस पशुओं में पेशाब के साथ खून आने की समस्या में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में सीपी आउट का यूज़ किया जाता है। मूत्र मार्ग का संक्रमण, मूत्राशय यानी ब्लैडर और मूत्र नली यानी यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित संक्रमण एवं यूरिनरी कंप्लेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है। यानी यूटीआई में भी इसका यूज़ किया जाता है सीपी आउट का। सिस्टाइटिस यानी मूत्राशय की सूजन, मूत्राशय में सूजन और इरिटेशन से संबंधित यूरिनरी सिम्टम्स में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4, नेफ्राइटिस यानी गुर्दे की सूजन, गुर्दे से संबंधित यूरिनरी कंप्लेंट्स में इसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में किया जा सकता है। यानी जो नेफ्राइटिस होती है यानी गुर्दे की जो सूजन है उसमें इसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं इमेज में जो ये बफेलो है इसमें हेमिचूरिया दिख रहा है, पेशाब के रास्ते से ब्लड आना। नंबर 5 जो है वो है रेड वाटर डिजीज यानी लाल रंग का पेशाब। पशुओं में लाल गहरे रंग के यूरिन के साथ होने वाली कुछ यूरिनरी समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूरिनरी हेल्थ सपोर्ट यानी मूत्र तंत्र का समर्थन, यह पशुओं के यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उद्देश्य से उपयोग की जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी किस प्रकार से यह कार्य करती है। मेन होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं, यानी कि जो सीपी आउट में जो मेन होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस प्रकार से एनिमल्स की बॉडी पर रिएक्ट करते हैं एंड किस प्रकार से डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है उसका नाम है कैंथेरिस। मेट्रिया मेडिका में कैंथेरिस को पेशाब के समय तेज जलन, बार बार पेशाब की इच्छा और पेनफुल यूरिनेशन जैसे सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। नंबर 2, बेरबेरिस वल्गैरिस। बेरबेरिस वल्गैरिस को पारंपरिक रूप से किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कंप्लेंट्स, विशेषकर यूरिनरी सिस्टम के पेन और डिस्कम्फर्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा जो है इक्विसेटम हाइमेल, यानी इक्विसेटम हाइमेल जो है एक पारंपरिक होम्योपैथिक जिसका उपयोग ब्लैडर रिलेटेड कंप्लेंट्स यानी बार बार पेशाब आने और ब्लैडर डिस्कम्फर्ट में यूज़ किया जाता है। इक्वेटोरियम परप्यूरियम या इक्वेटोरियम परप्यूरियम को पारंपरिक रूप से यूरिनरी सिस्टम कंप्लेंट्स और किडनी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। यदि कोई 8 महीने की बछिया या बछड़े को 2 से 3 ml दिन में 3 से 4 बार देना की बात कही गई है,
साइड इफ़ेक्ट्स यानी डिसएडवांटेज, नुकसान और दुष्प्रभाव क्या हैं? एस्पिरेशन रिस्क, सांस की नली में जाने का खतरा। ओरल लिक्विड मेडिसिन गलत तरीके से देने पर, विशेषकर पशु के संघर्ष करने या लिक्विड को जबरदस्ती मुंह में डालने पर वह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जा सकती है। डिले इन प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी सही इलाज में देरी का खतरा। यदि पेशाब पूरी तरह बंद हो गया है, विशेषकर यूरिनरी स्टोन्स या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो केवल ड्रॉप्स पर निर्भर रहने से इमरजेंसी वेटरनरी ट्रीटमेंट में देरी हो सकती है। इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस यानी महत्वपूर्ण सावधानियां क्या हैं? यदि पशु पेशाब नहीं कर पा रहा है तो वेटरनरी एग्जामिनेशन में देरी ना करें। यदि यूरिन में ब्लड, तेज दर्द, पेट फूलना, कमजोरी, फीवर, बार बार जोर लगाना या पूरी तरह यूरिन बंद होना दिखाई दे तो वेटरनेरियन की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। हर लाल या खूनी यूरिन को केवल यूटीआई नहीं मानना चाहिए। स्टोन्स, ऑब्स्ट्रक्शन और अन्य डिजीज में भी ऐसे सिम्टम्स देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।